दिल्ली में एक पार्टी के अंदर का घमासान बुधवार को थम गया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन को दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया गया। फैसले की घोषणा करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इसे पार्टी का सर्वसम्मति से लिया गया फैसला बताया। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने डॉक्टर हर्षवर्धन को दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम पर मुहर लगाने के लिए बुधवार को 11 बजे बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग के बाद पार्टी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि संसदीय बोर्ड ने सर्वसम्मति से डॉक्टर हर्षवर्धन को उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव पास किया है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सर्वसम्मत फैसला किया है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। जहां तक डॉक्टर हर्षवर्धन का प्रश्न है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में 5 वर्षों तक बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई है और पार्टी को एक ऊंचाई दिया है। जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, उस समय भी हेल्थ मिनिस्टर के रूप में इनके परफॉर्मेंस की चर्चा केवल दिल्ली प्रदेश तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सारे देश में हेल्थ मिनिस्टर के रूप में जो उनका एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रहा है, उसकी चर्चा रही है। श्री विजय गोयल, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कल उनसे भी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन को यहां के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए और उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से हम यहां पर वह सरकार बनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम पर घोषणा के लिए प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल को 2 दिन पहले ही मना लिया गया था। समझौते के मुताबिक विजय गोयल को लोकसभा या राज्यसभा के जरिए संसद में पहुंचाया जाएगा। वहीं गोयल के बजाय डॉक्टर हर्षवर्धन को सीएम उम्मीदवार बनाने के फैसले की नींव तभी रखी गई थी जब कुछ महीने पहले बीजेपी नेता आरती मेहरा के डिनर कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर्स पहुंचे थे। इस कार्यक्रम को संघ के कई नेताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त था। दिल्ली में जिस तरह जिलों और प्रदेश में पदाधिकारी बनाए गए थे, इसके अलावा विजय गोयल की अकेला चलो नीति को लेकर भी नाराजगी थी। इसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम पर अंदर ही अंदर तैयारी चल रही थी, पर जब उन्हें प्रदेश कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाने के विचार का भी विरोध हुआ तो नागपुर तक हलचल और बढ़ गई, जिसके बाद बुधवार का फैसला जनता के सामने है। फैसला इस कदर तय था कि डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम की घोषणा होने से पहले ही सुबह से उन्हें बधाई देने की तैयारी कई स्तर पर हो रही थी। फैसला होने के बाद बधाई देने वालों की लाइन लग गई। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने एक बयान में पार्टी के इस फैसले का स्वागत किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी सीएम उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन को बधाई दी। आज जो कुछ निर्णय पार्टी ने किया है और जो निर्णय सहर्ष रूप से दिल्ली प्रदेश के इस समय जो अध्यक्ष हैं हमारे विजय गोयल, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है और मुझे लगता है कि इसके परिणाम स्वरूप जो स्थिति जनसंघ के आरंभ में मैंने राजधानी में देखी, आज राजधानी के परिणाम ही कुल मिलाकर के देश भर के परिणाम, और जो केवल इन 4 प्रदेशों तक सीमित नहीं है जहां पर आज हम चुनाव संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जिनका लोकसभा से भी संबंध है, उनमें भी शानदार परिणाम आएंगे, इसमें कोई संदेह मुझ में नहीं है।
बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल ने साफ कर दिया कि वो पार्टी से कभी भी नाराज नहीं थे। उन्होंने भी संसदीय बोर्ड के फैसले का समर्थन किया। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो तय किया है उसके बाद हमको दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी का राज स्थापित करना है। कांग्रेस की महंगाई भ्रष्टाचार विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है। सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, हमारे मंथन और हमारे विचार विमर्श के बाद हुआ है। और मैं समझता हूं अब हमारी बड़ी जिम्मेदारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों के अंदर विजयी हो। वहीं बीजेपी की तरफ से दिल्ली में सीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टी को धन्यवाद दिया और सबको साथ लेकर चलने का वादा कर विधानसभा चुनावों में जीतने का दावा किया। सबसे पहले मैं हृदय की गहराइयों से उनका नतमस्तक होकर धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सर्वसम्मति से मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, उसकी सरकार के माध्यम से आने वाले समय में सरकार के मुखिया के रूप में जिम्मेदारी देकर जनता के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी है। हम दिल्ली की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके हम कांग्रेस सरकार के कुशासन से, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचारी शासन से उनको बहुत शीघ्र पहले दिल्ली में आजादी दिलाएंगे और उसके कुछ महीने के बाद देश में आजादी दिलाएंगे। अब देखना होगा कि बीजेपी दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए शीला दीक्षित को किस तरीके से रोकती है, क्योंकि हर्षवर्धन को सीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन साफ छवि के नेता हैं और भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी से मिल रहे कड़े मुकाबले को देखते हुए हर्षवर्धन बीजेपी की नैया पार लगा देंगे। अब जब हर्षवर्धन के नाम का ऐलान हो गया है तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती गुटों में बटी पार्टी को एकजुट करना है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच लंबे समय से खींचतान चलती रही है। ऐसे में पूरे कुनबे को एक साथ लेकर मजबूती से कांग्रेस से मुकाबला करने की चुनौती भी उनके सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।